अस्सलाम वालेकुम मेरे बुजुर्ग स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज शुक्र अल्लाह जी। चलें, सुन के बड़ी खुशी हुई है। आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, या मैं कहूँ कि जिस जानवर के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उससे मुताल्लिक कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ हैं, बल्कि कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं कि आप लोग सुन के हैरान रह जाएंगे। अच्छा जी। जी हाँ, वो कौन सा जानवर है जी? जी बख्तियार साहब, आज हम बात करने जा रहे हैं बियर यानी भालू, रीछ, और फारसी में इसको खर्स भी कहा जाता है। खर्स वाह वाह ये वाह। फारसी जुबान का लफ्ज है। रीछ के मुताल्लिक बात होने लगी है जी। रीछ के मुतालिक बात हो रही है। ये आपने रमजान साहब की रिक्वेस्ट पे की होगी। बिल्कुल सच्ची गल है। मैं पिछली सीट पे चला जाऊं टीचर बेटे, मुझे बहुत डर लगता है रीछ से। रीछ का और रमजान साहब का जूते का नाप एक ही है जी। अमानत साहब, आपको डरने की जरूरत नहीं है। रीछ से मुतालिक मैं आप लोगों को कुछ मालूमात दूंगा। यहाँ पे हम कोई रीछ तमाशा नहीं करने जा रहे हैं जो आपको डर लगेगा। अच्छा अच्छा। ठीक है जी। अच्छा सुनिए, रीछ से मुतालिक सबसे पहले तो ये कि रीछ जंगल में 25 साल तक इसकी जिंदगी होती है। अच्छा। और इसको अगर कैप्टिविटी या कैद में रखा जाए, जैसे चिड़ियाघर हो गया या कहीं और पे, जी जी। तो वहां पे इसकी उम्र 50 साल तक चली जाती है। अच्छा, तो जंगल में को खुराक खालस नहीं मिलती? ओह। जंगल में टीचर बेटे मेरा ख्याल हमले बड़े होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े बड़े होती हैं। हाय। अमानत साहब, एक वजह यह भी है कि वहां पे इनको इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं, जिसकी वजह तो से जंगल में तो डॉक्टर है ही कोई नहीं। उन्हें बांदर जो है वो कंपाउंडर का काम कर लेता है। हाँ, मेरा ख्याल बांदर भागकर जंगल में पायोडीन ले आता होगा। नहीं, लेकिन जो मैं हकीकत आपको बताने जा रहा हूँ रीछ से मुतालिक, एक बात यह है कि रीछ अपना इलाज खुद करते हैं। जो सेल्फ मेडिकेशन इंसानों से अच्छा। मुतालिक कहा जाता है कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन रीछ सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। अरे रमजान साहब भी काफी दवाइयां जानते हैं, ये भी खुद ही अपना इलाज करते रहते हैं। अगर ये अपना इलाज करते हैं तो गलत करते हैं, इनको चाहिए डॉक्टर को दिखाएं। लेकिन बात हो रही है जंगल की, तो रीछ के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो बहुत सारे पौधों या कुछ मखसूस कीमियाई मादे होते हैं, जी, जी। उनसे वो अपना इलाज खुद करने की सलाहियत रखते अच्छा जी। यानी रीछ को जड़ी बूटी की पहचान है। हैं। अच्छा, पहचान भी है, और साथ साथ इसकी जो सूंघने की सलाहियत है वो बहुत तेज है। नहीं तो ये फिर अपना मतलब क्यों नहीं खोल लेता उधर? भाई ये खालस शायद खुद ही खा जाता, बेचे तो इसको बचे क्या। बख्तियार भाई, आप तो ही वेले फिरदे हो, लोगों को कारोबार दा सलाह दी जाती है। अच्छा सुनिए, रीछ से मुतालिक एक और दिलचस्प बात। सर्द मौसम में जब सर्दियों का आगाज होता है तो ये रीछ 100 दिनों तक, तकरीबन 3 माह से ज्यादा अरसे तक सो जाता है, जिसको हाइबरनेशन का अमल कहते हैं। बड़ी गल जी हाँ, ये अपने कछार में चला जाता है और सर्द मौसम से बचने के लिए 3 माह से ज्यादा अरसे तक ये सोता रहता है वहाँ। तो ये 3 महीनों में से कोई भूख, कोई प्यास, कोई चीज नहीं लगती। ये तो 3 महीने घर ही सोया रहता है, तो इसे जॉब से नहीं निकाल देते? अरे जॉब से कहां से निकालेंगे उसको? वो कौन सा जंगल में स्टेशन मास्टर लगा हुआ है? टीचर बेटा, ये जो सर्दियों में सोया रहता है, कहीं गिटार तो नहीं बजाता? क्या मतलब? मेरा मतलब जो गिटार बजाते हैं वो सर्दियों में काम कम ही करते हैं। अच्छा सुनिए, एक और दिलचस्प बात सुनिए रीछ से मुतालिक। जी। रीछ दरख्त पर उल्टा चढ़ने की सलाहियत रखता है। ओह। अच्छा, रिवर्स गियर भी है। बिल्कुल आपने सही कहा, यानी रिवर्स, उल्टे पांव दरख्त पे उल्टा चढ़ने की ये सलाहियत रखता है। वैसे मुंह भरने तो नहीं डिग पेंदा? और यार सीधा चढ़ता है तो उसको पीछे से बांदर छेड़ते हैं, वो फिर उल्टा चढ़ता है, वो कहता है आओ हुण नेड़े किन्ने आना है। जो बांदर है ना जी, वो जंगल का कॉमेडियन होता है। अच्छा, हाँ, वो नहीं बात आंदा जोत लान तो या को कॉमेडी करन तो। चढ़ जाता होगा उल्टा भी दरख्त पर, उसकी कौन सी अगली जेब से पैसे नीचे गिर जाने हैं। हमारे साहब, रीछ के अंदर ना, चूंकि इसके पाँव, इसके जो हाथों के जो पंजे होते हैं, जी, जी। उसकी साख कुछ इस तरीके से होती है कि वो बहुत आसानी के साथ दरख्त पर उल्टा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, उसी तरीके से इसको दरख्त पर चढ़ने की इसके अंदर सलाहियत होती है। अच्छा। ये अपनी कछार खुद बनाता है, मिट्टी खोदता है।
तो जो इसके पंजों की साख्त है उसकी वजह से इसमें ये सलाहियत पाई जाती वाह वाह, फिर तो ये चपेड़ भी बड़ी भैड़ी मारता होगा। है। वैसे यावर साहब, आप कभी भी ये खतरा मोल ना लीजिएगा कि किसी रीछ के करीब जाएं, वरना आपको तो वो बहुत जोर की चपेड़ मारेगा। और ये ते मार भी कुछ पेड़ दी ने। अच्छा, हमारे माशरे में बर्रे सगीर पाक व हिंद में रीछ से मुतालिक बहुत सारी तोहमात हैं, बहुत सारी रिवायात हैं। जी जी। आम तौर के ऊपर बड़े बूढ़े जो नौजवान लड़कियां हैं उनको रीछ तमाशा देखने की इजाज़त नहीं देते थे। ये पहले वक्तों की बात है, अब तो खैर रीछ तमाशा नहीं होता है। पहले रीछ वाला मोहल्ले में जाता था, रीछ का तमाशा दिखाता था, हाँ तो जी। बड़े बूढ़े नौजवान लड़कियों को मना करते थे कि ये रीछ तमाशा ना देखें, क्योंकि रवायत ये थी, एक तोहम परस्ती थी कि अगर लड़कियां, नौजवान लड़कियां रीछ का तमाशा देखेंगी जी। तो कहीं रीछ उन पर आशिक ना हो जाए। देखो ना जरा, रेछ नू वखरा ही रांझा बनाया। नहीं बेटा, रीछ इंतहाई शरीफ आदमी है। नहीं, ये इनका तो फर्स्ट कजन है, ये बेहतर समझते हैं। अच्छा सुनिए, रीछ से मुतालिक एक और तोहम परस्ती। जी यानी पहले वक्तों के अंदर जो बच्चे ख्वाब में डरते थे जी जी। या ज्यादा तवील अरसे तक बीमार रहते थे, तो बड़े बूढ़ों का ये मानना था कि उस बच्चे का हाथ अगर रीछ पर लगवाया जाए अच्छा। तो बच्चे की बीमारी खत्म हो जाती है, या फिर वो ख्वाब में डरना छोड़ देता है। बल्कि बच्चों को रीछ के साथ गले भी मिलवाया जाता था ताकि वो डरना छोड़ दें। देखो ना जरा, वखरा ही उन्होंने बच्चियां दा मामू बनाया। टीचर पुत्र, मैंने बचपन में रीछ के साथ जफ्फी लगाई हुई है। हाय हाय, और मेरा ख्याल है वो कुछ ज्यादा ही कोट के जफ्फी ला गए है। वैसे एक बात आप लोगों को बताऊं कि ये असल में रीछ वालों की अपनी फैलाई हुई अफवाह थी, जो तोहमात, जो तोहम परस्ती बन गई थी। इससे होता ये था कि ये सब करने से जो बच्चा जैसे गले लगवाया जाता था, रीछ वाले उससे पैसे लेते थे। अच्छा। और ये उनकी आमदनी का एक बहुत अच्छा खासा जरिया भी था। वैसे मैं बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं रीछ के मुताबिक। जी जी, और भी मेरे पास बहुत सी अच्छी बातें रीछ से मुतालिक, जरा सुनिए आप। जी, अच्छा, रीछ जो है वो एक तन्हाई पसंद जानवर है। अली जाहिर है ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ, ਨਾ को आना जाना। अच्छा सुनिए सुनिए, ये किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। कोई इसके अगर अरीब करीब आ जाए, कोई इसके करीब फटकने की कोशिश करे, जी, जी। ये इस पर हमला भी करता है। हाँ जी, साडे पिंड एक मदारी रिछ लैके आया सी, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। और ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। अच्छा, मैं आपको एक दिलचस्प वाकया सुनाऊंगा। जी। इंसानों पर मुकदमा तो कायम होता है, उनको सजाएं भी होती हैं, लेकिन इटली में एक रीछ पर मुकदमा कायम हुआ और उसको सजाए मौत दे दी गई। एक बाप बेटे पर रीछ ने हमला किया। उन्होंने इस हमले का मुकदमा दर्ज करवाया पुलिस स्टेशन जाके। अच्छा। वहां की पुलिस ने डीएनए मैच करके तहकीकात की, खोज लगाया, उस रीछ को तलाश किया, उसे गिरफ्तार किया गया, अच्छा। मुकदमा चलाया गया और बाद अज़ां उसे सजाए मौत दे दी गई। इसका मतलब है रीछ की वैल्यू इटली में नहीं है। अच्छा, यहाँ एक और आपको दिलचस्प बात बताता चलूं जी। कि जिस तरीके से इंसानों की आइडेंटिफिकेशन या पहचान के लिए इनके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, जी जी। इसी तरीके से रीछ की पहचान के लिए, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए नोज प्रिंट्स होते हैं। अच्छा, हर रीछ की जो नोज प्रिंट है वो अलहदा होती है। इसीलिए रिछ जब भी जंगल में कोई प्लाट खरीदता है ना जी, ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਆ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਨੱਕ ਮਾਰੋ। ਬੜਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਖਤਿਆਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ ਆ। ओ यार गल तो हुण जो ज़हन में आता है टीचर से पूछनी होती है। आहिस्ता भाई आहिस्ता। कनाडा में मेरा भतीजा रहता है चौरी अमजद। अच्छा, वो बताता है कि ताया जी इधर को रिछे आ जाते हैं हमारे घरों में भी, वैनकूवर में। वो कहता है जी कि उनसे खुद ही बचना है, आप उनको कुछ कह नहीं सकते।
वो कहता वो हमारे लॉन में आके डस्टबिन फोल फोल के चीजें खाते हैं, बल्कि विद फैमिली आते हैं। अच्छा अच्छा। और हम दूर से देख रहे होते हैं, हम उनको कुछ कह नहीं सकते। टीचर बेटा, जिस रीछ को सजाए मौत हुई थी उससे पूछा गया था कि उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? हाँ जी, पूछिया सी जी। उन्हें फिर कहा जी कि पाकिस्तान मेरा एक चाचा रहिंदा है रमजान, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरी वीडियो कॉल करा दियो। ओह माय गॉड। वैसे रमज़ान साहब, रीछ की आखिरी ख्वाहिश के बारे में आपने पूछा तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रीछ शहद खाने का बहुत शौकीन है। शहद बहुत पसंद होता है रीछ को, और यही वजह है कि कहीं भी उसको अगर शहद की मक्खी का छत्ता नजर आ जाए तो वो उसे लूट लेता है। अक्सर सुना यही है कि अपना जंगल में जब कोई डकैती की खबर फैलती है ना जी, तो वो यही होती है कि रिछ ने शहद दी मक्खियां का छत्ता लुट लिया। बल्कि मैंने तो टीचर बेटे ये सुना है कि खालिस शहद की पहचान ही ये है जी कि वो रिछ को खो के खादा जाए। उन्हें निशाना दे हाथ ही ते खालिस किधरे नहीं जे रहा। टीचर बेटे, मैं तो पढ़ लेकर अमेरिका सेटल होना चाहता था। जो आप पढ़ा रहे हैं इस तरह तो मैं चिड़ियाघर सेटल हो जाऊंगा। अरे भाई, ये ज़ूलॉजी का सब्जेक्ट है, इसे भी इंसान पढ़ते हैं और अमेरिका में ये आपके बहुत काम आएगा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बलीगुर रहमान साहब भी गवर्नर रहेंगे, वही अनाउंस हो गए हैं। वाह वाह वाह। बाकी सारे के सारे वो क्या कहते हैं कि नाती तोती रह गई ते मुंह ते मक्खी बह गई। बैग। हाय हाय हाय।